कलाकार का मूड बनने में थोड़ा टाइम लगता है। ये मैंने देख ली। ये थोड़ा सा नहीं। अब पवन सिंह के लाइफ में, पवन सिंह के जीवन में प्यार पॉसिबल नहीं है। अब मैं प्यार किसी से नहीं कर सकता। बाप रे बाप, अब हिम्मत था। पूजा बिना हवन के, भोजपुरी बिना पवन के। अरे बहुत सारे हैं ऐसे, खूब सारी कविताएं। हाँ, मेरे खून में ही नहीं है, मेरे नेचर में नहीं है, मेरे संस्कार में नहीं है कि मैं अपना काम करने के लिए या अपना फायदा कराने के लिए मैं किसी को इस्तेमाल करूं। नहीं, हाँ ये हो जाएगा कि आपका कुछ भला करने में मेरा नुकसान हो जाए, ये कर सकता हूं। और आपने मतलब दारू वारू भी छोड़ दिया ऐसा? अरे बाप रे बाप। पवन सिंह है भैया, मूड बनने में टाइम लगता है। 3 दिन लगा दिया आपने मूड बनने में। तो मूड पवन सिंह का कैसा है? मतलब इतनी मुश्किल से क्या है बनता? ऐसा नहीं है। देखिए, कलाकार होता है। सबसे पहले तो आपके चैनल के जरिए जे भी हमके देख रहा बा, भैया चाचा माता, TNT लाइव, ABP न्यूज, सबके सादर प्रणाम बा। आप लोगन के आशीर्वाद हमरे ऊपर ऐसे ही बरसता रहे। यही दिली इच्छा है कि प्यार आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। और रही बात मूड बनने की, तो कलाकार का मूड बनने में थोड़ा टाइम लगता है। ये मैंने देख ली। ये थोड़ा सा नहीं। मैं बताऊं, मैंने एक ट्रेन कैंसिल की, दूसरी ट्रेन कैंसिल की, और आज पवन जी ने खुद मेरी फ्लाइट की टिकट बुक करवाई। बोले आराम से बैठेंगे, आराम से इंटरव्यू करेंगे, अब आप आराम से रुक के जाइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू। और हमारे चैनल पे सबसे ज्यादा जो कमेंट्स हमें आते हैं वो यही आते हैं कि पवन सिंह कब आएंगे। तो आ गए पवन सिंह, आज हम लोग साथ में बैठ के बात कर रहे हैं। और पवन सिंह से पवन सिंह के बारे में जानेंगे और किसी के बारे में नहीं जानेंगे। नॉर्मली लोग क्या आते हैं, अरे बताइए भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, ये हो रहा है। हम कुछ नहीं, हमको सिर्फ ये जानना है पवन सिंह क्या है, वो क्या करते हैं, उनके क्या शौक है, उनकी क्या जिंदगी है। हम कंट्रोवर्सी की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि मैंने सुना कि आप बड़े जमीन से जुड़े आदमी हैं, इतने जमीन से जुड़े हैं कि 5 स्टार में भी जमीन पे सोते हैं। सही है ये बात? बिल्कुल, ये यही सत्य है। मुझे अच्छा लगता है। मैं रूम में भी रहता हूं तो आप देख ही रहे हैं कि हमारे कितने मित्र हैं। बिल्कुल। तो ऊपर नीचे हम लोग एडजस्ट करके सो जाते हैं आराम से। तो ये लखनऊ में होटल सेंट्रम जो है, आपका कुछ फेवरेट है? लकी चार्म है, मैंने सुना बहुत महीनों से आप यहाँ रह रहे हैं और जब आते हैं यहीं रहते हैं। मेरी एक आदत है, मैं शरीर में कोई भी कपड़ा भी अगर डालता हूं ना, और वो दिन अगर अच्छा नहीं गया, तो वो कपड़ा मैं दोबारा फिर पहनता नहीं हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि हाँ, हम कहाँ बैठे, क्या पहने, क्या किए, वो दिन कैसा रहा, इस चीज को मैं फॉलो बहुत करता हूँ। रही बात ये सेंट्रम होटल की, तो ये होटल मेरे लिए लकी है। ये 5 जनवरी को इसमें मेरा बर्थडे मना। उसके बाद इस होटल में जो जितने भी स्टाफ हैं, जितने भी हमारे भाई लोग हैं, इतना प्यार देते हैं, इतना दुलार देते हैं कि 20 साल के फिल्मी सफर में मैं इतना गैप कभी नहीं किया था। मैं मतलब 1 साल होने जा रहा है। इस 1 साल के दौरान मैं सिर्फ और सिर्फ मैं दुबई गया था, दुबई से अपने घर बॉम्बे वापस आया, सिर्फ रात भर रुका हूं, फिर चला गया झारखंड शो में। तो ये मेरे लिए लकी होटल भी है। मुझे यहाँ अच्छा लगता है, बहुत बहुत सम्मान करते हैं सब, अच्छा लगता है। ये बताइए, पिछले कुछ महीनों में मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ बहुत ज्यादा आप में चेंजेस भी आए हैं, बहुत फिट भी हुए हैं आप, पहले से बहुत फिट हुए हैं, स्टाइलिंग में चेंज आया है, और आपने मतलब दारू वारू भी छोड़ दिया ऐसा? अरे बाप रे बाप। मैं 3 दिन जो है सारे सीक्रेट जो है आपके ढूंढ रहा था यहाँ लखनऊ में, तो क्या वजह है? हाँ, ये जो आपने ये तो कैमरे के सामने पूछ गलत हूँ, लेकिन चलिए कोई ये नहीं है। जो चीज था सो था, बट आज के डेट में मैं उस चीज के वश में नहीं, मेरे वश में वो है। बिल्कुल, जब मेरा दिल करेगा तो छूऊंगा, नहीं तो वो मेरे जीवन में अभी साइड है। मुझे लगता है बड़े सारे लोगों को ये कंट्रोल
की जरूरत भी है। तो जब पवन सिंह कर सकते हैं तो आई थिंक बहुत सारे लोग आपको फॉलो करके कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया भर के आपके फैंस जो हैं वो कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं आपको। क्योंकि ऑडियंस के आशीर्वाद से इतना प्यार मिल रहा है। 32 साल से मैं सिंगिंग कर रहा हूँ और चाहे भी अपना जीवन नहीं है जी। ये जो जीवन है सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑडियंस के लिए है। उनको हंसाना है, उनको खुश रखना है। तो उसके लिए एक कहावत कहा गया है ना, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अपने ऑडियंस का प्यार पाने के लिए किसी भी चीज को साइड कर सकता हूँ, क्योंकि वो प्यार के आगे पीछे कुछ है ही नहीं है। वो तो आपको बहुत मिलता है। हाँ। मतलब किस्मत वाला मानते हैं अपने आप को? बिल्कुल, ये हर किसी का नसीब में नहीं है। किसी किसी को मिलता है जिसको दुनिया प्यार करे। पावर स्टार आपको कहा जाता है, तो ये जो उपाधि है ये कितने दिल को छूती है, या लगता है कि मतलब जिम्मेदारी ज्यादा है? मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक छोटा सा कलाकार मानता हूँ। आता कुछ छोटे नहीं। कलाकार तो नहीं है आप हम्बल बहुत हैं। हाँ, छोटे तो आप नहीं है। ये तो आप खैर झूठ बोल रहे हैं अगर आप ऐसा बोल रहे हैं। नेचर है भैया। एक गाना आपका आता है 2-4-5 घंटे में 9-10 मिलियन हो जाता है, तो छोटे कलाकारों का तो नहीं होता। चलिए, ये आपका प्यार बोल रहा है, तो नंबर बोल रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक कलाकार मानता हूं। बाकी हमारे ऑडियंस ही इतना प्यार करते हैं। कभी भोजपुरिया किंग बोलते हैं, कभी भोजपुरिया राजा बोलते हैं, कभी पावर स्टार बोलते हैं। तो ये हमारे ऑडियंस का प्यार है। अच्छा, आपके खुद के गाने पे जो कमेंट्स आते हैं, पढ़ते हैं आप उनको? बिल्कुल पढ़ता हूँ। जब मैं बाय रोड लंबा सफर करता हूँ, या 10 मिनट का ही हो या 20 मिनट या आधा घंटा का जी, मैं अपने ऑडियंस का कमेंट पढ़ता हूँ और कमेंट पढ़ के ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे कोई भाई हमारे लिखेला कि पूजा बिना हवन के, भोजपुरी बिना पवन के। अरे बहुत सारे हैं ऐसे, खूब सारी कविताएं। मतलब हमारे ये हमारे लिए आशीर्वाद है हमारे ऑडियंस का, जो इतना प्यार करते हैं आप लोग। थैंक यू, दिल से धन्यवाद। और मेरे पास कोई वर्ड ही नहीं है कि मैं आपके प्यार के आगे कुछ बोल पाऊं। ये बताइए, जो बदलाव आया है आपके अंदर फिटनेस वाइज भी, और चेहरे पे आपके ग्लो भी जो है वो कहीं ना कहीं मुझे पहले से ज्यादा लग रहा है। पिछली बार आपका लाल घाघरा गाना आया था, तब मेरी आपसे मुलाकात हुई थी, तो इश्क विश्क तो नहीं हुआ? ना भैया, अब इश्क करने की हिम्मत नहीं है। इस तरह की हिम्मत नहीं करती? अब इश्क करने का हिम्मत नहीं है। अच्छा। क्योंकि जौन भइल तौन भइल, जितना घाव मिलल, जितना प्यार मिलल, जितना सपोर्ट मिलल, जितना चोट मिलल, तो मिला सो मिला, वो मिल चुका। हाँ, मेरे खून में ही नहीं है, मेरे नेचर में नहीं है, मेरे संस्कार में नहीं है कि मैं अपना काम करने के लिए या अपना फायदा कराने के लिए मैं किसी को इस्तेमाल करूं। नहीं, हाँ, ये हो जाएगा कि आपका कुछ भला करने में मेरा नुकसान हो जाए, ये कर सकता हूं। लेकिन फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, मित्रता है। बाकी अब पवन सिंह के लाइफ में, पवन सिंह के जीवन में प्यार पॉसिबल नहीं है। अब मैं प्यार किसी से नहीं कर सकता। बाप रे बाप, अब हिम्मत बा। अच्छा, ये बताइए कि बचपन से आपको सिंगर ही बनना था? आप तो मंदिर में गाना गाया करते थे चाचा को देख के अपने। हाँ जी, सपना किसी चीज का नहीं था। होता है ना कि बचपन में देखिए लड़का क्या बनेगा ये आभास हो जाता है बच्चों का हरकत देख के, उनका नौटीपना देख के कि हाँ, ये लड़का क्या करने वाला है। ये पढ़ाई में हासिल कुछ करेगा, या खेल में करेगा, या एक्टर बनेगा, या सिंगर बनेगा। तो मेरे में वो सब लक्षण था। तो हमारे चाचा जी बोले कि एक छोटे से मंदिर में, जहां मैं रहता था, कोलकाता में मेरा जन्म हुआ, कोलकाता में आप पैदा हुए, तो वहीं पे अगल बगल के लोग हमारे चाचा से बोले कि अजीत भाई तो यार लइकवा भतीजवा बड़ा बढ़िया गावता हो। तो इसी पे मतलब मंदिर में एक होता है ना पहले, या आज भी हमारे गांव का ये सिस्टम है
कि हफ्ता दिन में एक दिन हर कीर्तन 2-4 घंटा होता है या पूजा पाठ होता है। तो उसी दरमियान एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया मंदिर में। मुझे गाना पढ़ने नहीं आता था, बट जितना याद था कान से सुन के, वो 2-4 लाइन में अच्छा गाना, अच्छा गौले रही कि कैसे गौले रही अभी हमकी याद भी नहीं के। आज भी आदमी सीखता है, हर रोज कुछ ना कुछ मिलता है सीखने को। तो हमारे चाचा बता रहे थे, बेटा जब तुम्हारा देखे, वो चाचा ही बाजा बजा रहे थे हारमोनियम और मैं गा रहा था, तो चाचा बोले कि बेटा मुझे उस दिन फील हो गया कि मेरा बेटा गाएगा। फिर हम गांव आ गए और जो भी शिक्षा दीक्षा मुझे मिला है वो मेरे चाचा के द्वारा ही मिला है। आज आपके सामने आपका भाई बैठा है। तो ये बताइए कि पढ़ाई लिखाई में मन बिल्कुल ही नहीं लगता था? शायद 5th-6th तक ही आपने पढ़ाई की है। वो खीसा कहल में ना, जौने रोगिया के भावे तौने पैदा फरमावे, वह हाल रहे। पढ़े में तो मन नहीं लागत रहे, क्योंकि मुझे याद ही नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन मिला हो स्कूल में कि हाँ जी आज का टास्क ये है और कल इसकी सुनवाई होगी। कौन कौन याद किया है हाथ उठाओ, वो हो गया। कौन कौन याद करके नहीं आया है हाथ उठाओ, तो पहला हाथ मेरा उठ जाता था कि मेरे बस की बात नहीं है कि मैं याद करके आऊं। हमके समझे में ना आवे कि क्वेश्चन होता क्या है, एक आंसर हुई का। वो होता है ना कि बुक में भी शायद होता था कि प्रश्न ये है, तो उत्तर भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता था देखने को, बट उतना सेंस था नहीं। मिला जुला की यही बात है कि मुझे पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था, यही सच्चाई। तो घर वालों ने फोर्स भी नहीं किया? ये जब आपने गाना शुरू किया तो उनको भी लगा कि चलो भाई गायक बन जाएगा लड़का? नहीं तो नॉर्मली घर वाले चाहते हैं कि भाई चल 12वीं कर ले, ग्रेजुएशन कर ले। लइकाइये में इतना ना व्यस्तता हो गई, हर 2 दिन पे, 3 दिन पे, 4 दिन पे, 5 दिन पे शो होते ही रहता था। हमरो मने लगे, हमको भी अच्छे लग रहा था कि चलो भाई कम से कम आज मार खाए के ना मिली, चलो प्रोग्रामे कल जा। यही ये है। मार बहुत खाते थे आप मम्मी से अपनी? मम्मी से ना, हम अपने घरवा में सबसे छोट हैं, ठीक ना। 3 भाई 1 बहन बानी जा, रानू, गुड्डू, माला, पवन। तो सबसे छोट हैं अपने घर में, तब खाली माइये से हम मार नहीं खैले। जेकरा जौने बात पर खीस भरे घर में, वो सारा गुस्सा पवन पे ही उतर जाता था। मार बहुत खैले बनी, इसमें क्या छुपाना है। आज वो मार का ही, आज उस मार का ही आशीर्वाद है। वो मेरे लिए मार नहीं, वो मेरे लिए आशीर्वाद है। वही मार मिला कि आज आदमी इस पोजीशन पे आपके सामने बैठा हूं। या कोई ऐसा चीज नहीं है जो मुझे डिस्टर्ब कर दे कि हाँ मुझे काम नहीं कर पाऊंगा। कोई भी चीज होगा साइड कर दूंगा। सारी कंपनी का ऑफर आया, लेकिन हम लोग डिसाइड किए कि नहीं, हम लोग को टी सीरीज में ही गाना है, क्योंकि टी सीरीज का मार्केटिंग जो है वो हर जगह उपलब्ध है। तो मेरा सफर यही है संगीत के शुरुआत का और टी सीरीज में एंट्री। मैं अगर 4 बार भी खाना खाता हूँ, मुझे इतना भी चावल चाहिए, लेकिन चाहिए। वो पेट निकल जाए चाहे कुछ वो निकल जाए। अब पेट कैसे निकले, जितना था उतना ही है और इतना ही रहेगा। अब